नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी, 10 दिनों में 35 लोगों की गई जान। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 21 ने तोड़ा दम। नाहन के भरोग बनेड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों पर गिरी स्लैब, 5 बच्चे घायल। तो छोटे बच्चों के लिए बंद हो सकते हैं स्कूल। चौतरफा दबाव के बाद डीसी आदित्य नेगी ने सरकार को लिखा पत्र। शिमला में जिंदा जला बुजुर्ग, विकास नगर में भीषण अग्निकांड, लाखों का नुकसान। ट्रैक्टर तले दबा रिटायर अध्यापक, सरकाघाट के मतेहड़ी में पेश आया दर्दनाक हादसा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तो पिछले 10 दिनों में कम हुए, लेकिन मौतें बढ़ गई हैं। इन 10 दिनों में हिमाचल में कोरोना संक्रमण से 35 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें जिला कांगड़ा में हुई हैं। यहाँ पर रोजाना 2 से 3 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते हिमाचल में पिछले 10 दिनों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा जिले में ही अकेले 21 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। राज्य में जो 10 दिनों में मौतें हुई हैं, उनमें सभी मरीज 60 साल से ज़्यादा के हैं, यानी ज़्यादा उम्र वाले लोगों की ही मौत कोरोना संक्रमण से हो रही है। इतना ही नहीं, अन्य जिलों में भी इसी तरह इन 10 दिनों में कोरोना संक्रमण से लोगों ने दम तोड़ा है। इसमें मंडी जिला में 5, हमीरपुर में 5, ऊना में 2 और शिमला में भी 2 कोरोना संक्रमित मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 10 दिनों में हिमाचल के 5 जिलों में लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ा है। कोविड की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, ऐसे में दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है। नाहन के भरोग बनेड़ी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में दूसरी मंजिल की स्लैब गिरने से 5 छात्र घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लंच टाइम के दौरान जमा 2 कक्षा के छात्र और छात्राएं स्कूल से ग्राउंड की ओर जा रहे थे कि दूसरी मंजिल के साथ जुड़े खेल मैदान का स्लैब अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इस घटना में जमा 2 के छात्र राहुल, सौरभ, निधि, प्रांची तथा सिद्धार्थ मलबे की चपेट में आ गए और करीब दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए। इस घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्कूल के अध्यापक व बच्चे स्लैब की चपेट में आए छात्रों को निकालने में जुट गए, जिन्हें तुरंत निजी वाहन के माध्यम से नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जिसमें छात्रा प्राची की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक बच्चों का उपचार चल रहा था। जानकारी के अनुसार ये स्लैब काफ़ी पुराना हो चुका था, जिसके बारे में स्कूल प्रबंधन द्वारा विभाग को इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी कई दफ़ा कहा गया था। बता दें कि जिस स्लैब से बच्चे गिरे हैं वह बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से खेल मैदान को छूता है। बच्चे खेल मैदान तक आने जाने के लिए इसी स्लैब से गुजरते थे। शिमला के स्कूल एक बार फिर से बंद हो सकते हैं। अभिभावकों के दबाव के चलते डीसी आदित्य नेगी ने सरकार को पत्र लिखा है। इसमें छोटे बच्चों के स्कूल अभी बंद करने की सिफारिश की गई है। अभिभावकों का भी मानना है कि इस माह छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहीं जनवरी में शिमला के विंटर स्कूलों में छात्रों का नया सेशन शुरू हो जाएगा। अभिभावक चाहते हैं कि अगले साल से ही छोटे बच्चे यानी कि 1ली से 7वीं की कक्षाएं शुरू हों। अभिभावकों का ये भी कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस व अन्य सामान काफ़ी महंगा पड़ रहा है। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं आए हैं तो छात्रों की वर्दी भी छोटी पड़ गई है। ऐसे में नई वर्दी लेनी होगी। अभिभावकों के इसी दबाव को देखते हुए उपायुक्त शिमला ने सरकार को पत्र लिखा है। उसमें सिफारिश की गई है कि शिमला जिले में छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद रखे जाएं। बता दें कि शिमला डीसी के इस पत्र पर अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो दूसरे स्कूलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये माना जा रहा है कि अधिकतर अभिभावक छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। संक्रमण के डर से अभिभावक सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए। अब देखना ये होगा कि जिला उपायुक्त के इस पत्र पर सरकार क्या फैसला लेती है। राजधानी शिमला के एसडीए कॉलोनी विकास नगर में आग लगने से एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वीरवार अलसुबह करीब 4 बजे कॉलोनी के ब्लॉक C26 में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 60 वर्षीय किशोर बजाज की जलने से मौत हो गई। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। इसके अलावा दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 15 फ्लैट्स को जलने से बचा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उपमंडल सरकाघाट के मतेहड़ी में ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 66 वर्षीय मेहरचंद अपने खेतों की बिजाई करने के लिए ट्रैक्टर पर जा रहा था। जैसे ही वह मतेहड़ी में गोपालपुर जुकैन मतेहड़ी सड़क पर पहुंचा तो सड़क पर कुछ आवारा पशुओं को बचाने में उसने जल्दी से ट्रैक्टर को मोड़ दिया, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली मुड़ने के बजाय तेज़ी से पलट गई और चालक सहित 20 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी और मेहरचंद ट्रैक्टर के नीचे दब गया।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे। उन्होंने मेहरचंद को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मेहरचंद की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मेहरचंद रिटायर्ड कला अध्यापक था। जानकारी के अनुसार 10 दिन के बाद मेहरचंद के बेटे की शादी थी। सभी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था।